नमस्कार, मैं हूं जानवी जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें गाजियाबाद के कवि नगर क्षेत्र में पिछले 11 सालों से एक व्यक्ति द्वारा फर्जी दूतावास संचालित किया जा रहा था। जी हां, आरोप हर्षवर्धन जैन ने इटली और बिहार के गांवों के नाम पर काल्पनिक देशों का निर्माण कर उसके नाम से फर्जी दूतावास खोल रखे थे। इंटरनेट पर इन देशों के नाम पर गांवों और संगठनों के नाम सामने आए हैं। जब एसटीएफ फर्जी दूतावास खोलने के पीछे की मंशा समझने और इसमें शामिल होने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इंटरनेट पर भी ये देश मौजूद नहीं थे। जी हां, एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हर्षवर्धन जैन संबोर्गा, बोलिविया, लोडोनिया और वेस्ट आर्कटिका जैसे देशों के नाम पर फर्जी दूतावास चला रहा था, जबकि ये देश इंटरनेट में भी मौजूद नहीं है, मान्यता प्राप्त देश के रूप में दर्ज नहीं है। इंटरनेट पर संबोर्गा जो खोजने पर इसमें इटली का एक गांव और माइक्रोशेन की जानकारी मिल रही है। वहीं बोलिविया नाम के केवल कुछ व्यक्तियों के सोशल मीडिया टाइटल में दिखाई दिया, जबकि लोडोनिया बिहार के मधुबनी जिले का एक वास्तविक गांव और वेस्ट आर्कटिका दक्षिणी कैलिफोर्निया में पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में सामने आया है। जी हां, जिसे माइक्रोनेशन की तरह प्रस्तुत किया गया था। 2013 से ये संचालित हो रहा था फर्जीवाड़ा। जी हां, एसटी की रिपोर्ट के अनुसार, एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार यह फर्जीवाड़ा दूतावास साल 2013 से 14 के बीच कवि नगर क्षेत्र में संचालित हो रहा था। शुरुआत में यह चोरी छिपे किया गया था, लेकिन हाल ही वर्षों में इसकी गतिविधियों में अचानक तेजी आ गई। कोठी के बाहर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई। इन वाहनों को पार्क पर ऐसे दिखाया जा रहा था जहां जैसे कोई यहां अधिकारी दूतावास का संचालित हो रहा है। इस असामान्य गतिविधियों को देख लोगों को शक हुआ और मामला एसटीएफ तक पहुंच गया। एसटीएफ नोएडा इकाई ने छापेमारी से पहले केंद्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट भेजी। हरी झंडी मिलने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विदेशी ठेके और हवाला में थी ये सक्रियता। जी हां, एसटीएफ के मुताबिक हर्षवर्धन जैन का असली धंधा हवाला कारोबारी और विदेश में ठेके दिलाने का काम था। वह खुद को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सूत्र बताकर लोगों को विदेशों में सरकारी टेंडर दिलाने का झांसा देता था। वह कभी कुख्यात तांत्रिक चंद्र स्वामी का करीबी बता चुका था और अंतर्राष्ट्रीय हथियारों को तस्कर अदनान खगोशी के संपर्क में भी था। बताया जा रहा है कि खगोशी के लिए वह विदेश में हवाला का नेटवर्क भी संचालित करता था। नकली दूतावास की आड़ में बड़ा नेटवर्क कोठी में दूतावास जैसे सजावट, झंडे और बोर्ड और वाहनों का दिखावा कर हर्षवर्धन जैन लोगों को गुमराह करता रहा था। उसके पास नकली पासपोर्ट, दस्तावेज और कई पहचान पत्र बरामद किए गए, जो कथित तौर पर उसके फर्जी देशों से संबंधित बताए जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वह लोगों को भरोसा दिलाता था, उसे ठगी करता था, उनके नाम पर वित्तीय धोखाधड़ी करता था। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका रखा है। कैसे कोई व्यक्ति एक दशक तक राजधानी के पास एक फर्जी दूतावास चला सकता है? अब एसटीएफ आरोप के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और वित्तीय लेन देन की गहराई में जांच कर रही है। नमस्कार।